Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today, we are going to start a new chapter in EVS, chapter number 5, Anita and the Honeybees. Okay, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अनीता एंड द हनीबीज. ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. आई लिव इन बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ. मतलब अनीता एक लड़की है जो कि एक गांव में रहती है, जिस गांव का नाम है बोचाहा. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. बोचाहा विलेज कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है? तो वो बिहार में आता है. ठीक है ना. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ. एंड 2 यंगर ब्रदर्स. और मेरे 2 छोटे भाई हैं. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड्स स्टडिंग. पढ़ाई के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रन. मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और मैं मधुमक्खियों को भी रखती हूँ. ठीक है. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था. वेन आई वॉज यंग. जब मैं यंग थी, जब मैं छोटी थी. आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स. जब मैं छोटी थी तो मैं अपना सारा समय अपने बकरियों के साथ बिताती थी. एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड. क्यों? क्योंकि मैं उन्हें चराने के लिए ले जाती थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल. मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी. बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. लेकिन मेरे माता पिता को ये पसंद नहीं था कि किसी लड़की को स्कूल भेजा जाए. ठीक है ना. पहले के ज़माना में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था. पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता था उन्हें. ठीक है ना. तो ये उस समय की कहानी है. चलिए आगे देखते हैं. ड्रीम ऑफ स्कूल. ड्रीम ऑफ स्कूल में ड्रीम ऑफ स्कूल में क्या बोलता है? वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. एक दिन मैं अपने गांव के विलेज के जो स्कूल है उसमें मैं चली गई. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं दूर न रह सकी. आई साइलेंटली वेंट. मैं चुपचाप चली गई. एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन. और मैं बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई. है ना. यहाँ पे एक वर्ड आया है पीप्ड. ध्यान से देखिएगा. पीप्ड. मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वर्ड को. ओके. PEEPED. देखिए यहाँ पे है ना. पीप्ड. तो इसका मीनिंग आपको ढूंढना है डिक्शनरी से. पीप्ड का मतलब क्या होता है आप आज ढूंढेंगे. इसका मीनिंग मैं आपको फिर कल बताऊंगा. आज ढूंढ कर इसको लिख कर दिखाएंगे हमको कॉपी पे. जो भी हार्ड वर्ड्स आएगा मैं उसको अंडरलाइन करूंगा. आपको डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढना है और कॉपी पे लिखना है. ओके. चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे कि आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन. मैं चुपचाप गई और बैठ गई बच्चों के पीछे. आई फेल्ट सो हैप्पी. मैं बहुत खुश थी. मुझे बहुत खुशी हो रही थी. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. मैं घर गई और अपना साहस बढ़ाकर अपने पेरेंट्स अपने माता पिता से स्कूल जाने के बारे में बात की. बट दे टोल्ड मी क्लियरली. लेकिन वे मुझे साफ साफ बोल दिए. डैट क्या? आई कुड नॉट डू सो. मैं ऐसा नहीं कर सकती. यानी मैं स्कूल नहीं जा सकती. मेरे माता पिता साफ साफ मना कर दिए. डैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. उस दिन मैं रोई, बहुत रोई. ठीक है. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन्ड टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. एक शिक्षक जो मेरे विलेज वाले स्कूल में पढ़ाते थे, एक शिक्षक मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को समझाते हैं कि पढ़ाई करना क्यों आवश्यक है. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. वो जो टीचर थे, वो जो शिक्षक थे, वो बताए मेरे माता पिता को कि
इस पढ़ाई के लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्लास 8 तक कोई फीस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। द टीचर सेड दैट इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। शिक्षक बताते हैं कि ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए, ठीक है ना। सम हाउ माई पेरेंट्स अग्री, कुछ हद तक, सम हाउ मतलब कुछ हद तक मेरे पेरेंट्स एग्री कर गए, यानी मान लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाना शुरू कर दी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मुझे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। बट आई ऑलवेज आस्क्ड माई मेनी क्वेश्चन, लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछती थी अपने टीचरों से, अपने शिक्षकों से, ठीक है ना। अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी। तो क्वेश्चन कब करता है बच्चा, जब पढ़े ध्यान से, तब ना। जैसे आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तब ना पूछते हैं, नहीं समझ में आता है तो। अब ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो वो ध्यान से सुनती थी क्लास में बैठकर और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी टीचर से। अब नीचे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। आपको बताना है कि आप कितने पैसे खर्च करते हैं एक साल में ये स्कूल से रिलेटेड चीज़ें खरीदने में। जैसे पहला पॉइंट है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, मतलब स्कूल जाने के लिए और वापस आने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं। जैसे मान लिया ऑटो वगैरह से जाते हैं तो ऑटो भाड़ा देते होंगे ना, बस से जाते होंगे तो बस भाड़ा देते होंगे, तो कितना पैसा लेता है वो मंथली। तो एक मंथ में कितना लेता है वो लिखना है, वो लिखकर उसको 12 से गुना कर दीजिएगा, तब ना एक साल का पूछ रहा है, एक साल में कितना लगता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मंथ में आपको मान लेते हैं कि 300 रुपया लेता है, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ 300 लिखिए, ठीक है, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आएगा उसको आंसर आपको लिख देना है। यानी 12 3 जा 3600, यानी आंसर हो जाएगा 3600। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3600, ठीक है। ऐसे समझ के लिख देना है। ओके, उसके बाद है क्या है, नोटबुक्स, यानी किताब नोटबुक्स खरीदते हो ना, कॉपी वगैरह, तो कितना पैसा लगता है। पेन पेंसिल्स स्टेशनरी, पेन पेंसिल या जो भी स्टेशनरी का सामान उसमें कितना लगता है। यूनिफॉर्म्स उसमें कितना लगता है। स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स में जैसे हो गए कभी, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि चार्ट पेपर लेके आना है ना, कलर्स लेके आना, तो ये सब अदर थिंग्स में आ गए। फिर उसको टोटल ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो आप इसको भरने के लिए अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। ओके, समझ गया ना, अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना है और उसको फिल करना है, ठीक है। सभी बच्चे ये हमको होमवर्क में करके दिखाएंगे आज शाम के 8 बजे 9 बजे तक सबको दिखा देना है आज शाम में, ठीक है ना। और साथ में जो भी हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे उसका वर्ड मीनिंग भी लिखना है। जैसे हम एक बार फिर से इस पेज में जितने हार्ड वर्ड्स आए हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आया है, सबसे पहले हमने अंडरलाइन किया था ना, क्या अंडरलाइन किया था, पिप्ड, देखो यहाँ पे पिप्ड किए थे, फिर ठीक है। उसके बाद एक आया था करेज, करेज को भी लिखना है वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। पिक्ड, इसका लिखना है। उसके बाद एक और वर्ड आया था एक्सप्लेन, समहाउ, ठीक है, ये लिखना है। एग्रीड, इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो उसको भी लिख लेंगे। ओके, आशा है यहाँ तक सभी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, मतलब इस साल किताबें खरीदने में आपने कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। पेरेंट्स के हेल्प से लिख लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, किस तरह का इस स्कूल यूनिफॉर्म आप पहनना पसंद करते हैं। ड्रा अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, यानी आप जैसा भी यूनिफॉर्म पहनते हैं उसका पिक्चर ड्रा करना है नोटबुक पे और उसको कलर भी करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। मेक 2 ग्रुप्स इन क्लास
क्लास के 2 ग्रुप बनाइए, डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। इसको मैं स्कूल खुलेगा तब एक्सप्लेन करूँगा, कैसे 2 ग्रुप में बांटूंगा और इसको कैसे डिबेट करना है। डिबेट का टॉपिक है वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, यानी हमें स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये सब हमको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में डिबेट करना है। तो इसको हम लोग स्कूल खुलेगा तब हम लोग आमने सामने करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ तक आज सब सारे लोग करके दिखाइए, होमवर्क भी दे दिए। आप बढ़िया इसको एक बार रीडिंग भी दीजिएगा खुद से, सारे बच्चे, समझ गए ना, तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और पेरेंट्स से हेल्प लेके सब वर्क करते चलना है, सारा चीज़ लिखते चलना है, ठीक है ना। अच्छा, एक होमवर्क और नोट कीजिए कि आपको आपके बुक में सबसे लास्ट पेज पे इंडिया का मैप दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बुक है, सबसे लास्ट पेज खोलिएगा यहाँ पे, तो इंडिया का मैप दिखा सबको, ठीक है। इस पे आपको दिखना है कि बिहार कहाँ पे है, ठीक है ना, बिहार कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे कि इस पॉइंट पे देखिए बिहार है, लिखा हुआ है बिहार, है ना, और यहाँ पे पटना लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा स्टेट है पिंक कलर का, ये जो है वो हमारा बिहार है। तो इसको आपको लोकेट करना है, इसको देखना है एक बार, ठीक है। सारे लोग इंडिया का मैप खोलेंगे, बुक्स के लास्ट पेज पे इंडिया का मैप दिया हुआ है, उस पर बिहार पे टिक लगाना है, ऐसे, समझ गए। आई बात समझ में, कर लेंगे सारे बच्चे। ओके, आज की क्लास यहीं तक, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।